दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लास 12th के लिए है हिंदी। क्या है? हिंदी। जो ये पार्ट होगा इसमें 2 पार्ट को हम कवर किए इसी वीडियो में दोस्तों। एक काव्य खंड होगा, क्या होगा? काव्य खंड का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। करवक कहाँ से लिया गया है? करवक कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पद्मावत। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा पद्मावत है। क्या होगा? पद्मावत से लिया गया है। करवक कहाँ से लिया गया दोस्तों? पद्मावत से लिया गया है। आपसे पूछेगा बताइएगा करवक कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। दोस्तों आपके लिए एक बता दे बात कि बीन आप ऑप्शन के याद किए हैं तो आपके लिए वो बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि है और ऑप्शन से याद किए हैं तो दोस्तों ये भी ठीक ही है, लेकिन बिना ऑप्शन से याद किया हुआ सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता कौन है? तो करवक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी करवक के रचयिता हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? आपसे पूछेगा दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो वो अवधी भाषा में लिखे है। किस भाषा में लिखे है? अवधी भाषा में लिखे है। आपसे पूछ सकता है कि पद्मावत जायसी द्वारा लिखा गया है, ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमश्रयी धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमश्रयी धारा के कवि थे। जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है? तो दोस्तों अपनी आँख की उपमा जायसी जी ने दर्पण से किया है। दर्पण जानते हैं दोस्तों, ऐनक होता है। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दोस्तों दर्पण से किया है। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा से। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? प्रेम मार्गी शाखा। आगे दोस्तों कौन सी कृति जायसी की है? तो दोस्तों आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत, ये सभी तीनों देख रहे होंगे दोस्तों। 1, 2, 3 ये तीनों पद्मावत और अखरावत और आखिरी कलाम ये सभी जायसी द्वारा रचित कृति है। आगे है दोस्तों पद्मावत किनकी रचना है? तभी देखिए पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी का रचना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? जायसी जी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे तो प्रेम के पीर के कवि हैं। आपसे पूछ सकता है मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे, कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? तो दोस्तों जायसी जी का जन्म बता दें उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी भी बोलते हैं शॉर्टकट। जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? सूफी कवि थे। जायसी किस तरह के कवि थे? सूफी कवि थे। आगे है दोस्तों जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी जी के पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज है। जायसी के पिता का क्या नाम है? तो शेख ममरेज जायसी के पिताजी के नाम है। जायसी क्या थे? जायसी क्या थे? तो ये फकीर थे। क्या थे? फकीर। आगे है दोस्तों जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो दोस्तों श्रृंगार रस है। मोस्ट VVI दोस्तों। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूपी लेय द्वारा। किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूपी लेय द्वारा जोड़ा है। कौन कौन? रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूपी लेय द्वारा जोड़ा है। जायसी ने किस दोष से मुक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से मुक्त होते हुए भी गुणवान है? नेत्र दोष। जायसी जी को नेत्र यानी आँख की गड़बड़ी था, फिर भी ये बहुत गुणवान थे। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति। जायसी का काव्य गंभीर रूप से क्या है? व्यापक है। आप प्रयास कीजिए जल्द याद करें दोस्तों। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं तो जायसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं। जायसी का गुरु का नाम क्या है? जायसी जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों? शेख मुहिदी सयंक अजरफ जहांगीर। इतना बड़ा उसका गुरु का ही नाम था, गजब नाम रखा है। जायसी जी ने
जायसी जी के रचना का नाम लिखे। तो उनकी रचना है चंपावत, होली नाम, इतरावत। ये सभी किनकी रचना है? तो ये सभी जायसी जी की रचना है। जायसी जी को क्या हुआ था? दोस्तों जायसी जी के चेचक हुआ था। जायसी जी को क्या हुआ था? चेचक हुआ था। जायसी जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों जायसी जी का निधन 1548 में अनुमानित किया गया है। ये अनुमानित किया गया है दोस्तों, ये एक्चुअली नहीं है दोस्तों। आपका 1548 में इसका निधन का अनुमानित किया गया है। पठित पाठ के आधार पर कालाधावा का संबंध किससे है? तो कालाधावा का संबंध चंद्रमा से है। किससे है? चंद्रमा से है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट इसी में कर लेते हैं, जो पार्ट सेकेंड होगा। जो ये पद है सूरदास द्वारा लिखा गया है, आप इसमें भी देख लीजिए। सूरदास किस भक्ति के कवि है? दोस्तों आपसे सूर के नाम से मालूम चल रहा होगा कि ये आंधा होगा। सूरदास उसी को बोलते हैं जिसकी नेत्र भगवान पहले ही छीन लिया होता है, उसे सूरदास। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के। सूरदास कृष्ण भक्ति के बहुत बड़े पुजारी है। सूरदास किस भाषा की प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा के। दोस्तों आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, आप प्रयास कीजिए इसे याद कर ले। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा के हैं। सभी क्वेश्चन आप जरूर याद करें। आगे है दोस्तों वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास अद्वितीय कवि है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। नंद की गोद में। दोस्तों सूरदास ऐसे आदमी थे जो उसकी नेत्र नहीं था, फिर भी उनके पुजारी लोग कृष्ण भगवान के अपनी उसकी कपड़ा को चेंज भी कर देते थे, फिर भी सूरदास समझ जाते थे कि आज लाल कपड़ा में बहुत मस्त लग रहे हैं। ऐसे ऐसे अनुमान करता था। तो वहाँ के लोगों ने उसे बोला कि तुम सूरदास है, फिर भी तुमको कैसे मालूम है कि कृष्ण भगवान आज लाल कपड़ा में है? दोस्तों ऐसे ऐसे बात बहुत हुआ है, आप हिंदी पढ़े होंगे तो ज़रूर मालूम होगा। ऐसे वीडियो लंबा ना हो इसीलिए दोस्तों आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णधाई धारा के कवि हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में दोस्तों देखिए यहाँ पर कहा गया प्रथम पद में, तो प्रथम पद में भोर होने की सूचना दिया गया है। ठीक है, प्रथम पद में सूरदास भोर होने की सूचना दे रहा है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। सूरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। आगे दोस्तों कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो दोस्तों बता दें आपको, सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये सभी रचना सूरदास की है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये सभी जो है ना सूरदास की रचना है। रचना दोस्तों सभी लेखक का जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से 4-5 नंबर का पूछा ही जाएगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? दोस्तों सूरदास को जन्म की अनुमानित किया गया है जो 1478 ईसा पूर्व को इसका जन्म का होने की अनुमानित किया गया है। साहित्य लहरी किनका कृति है? देखिए हम साहित्य लहरी किसका है? सूरदास की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरदास होगा। आगे दोस्तों सूरदास की रचनाओं की भाषा है। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? तो सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य है। क्या है? बल्लभाचार्य है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? बल्लभाचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के ही पूज्य थे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य? किस कवि के? तो कवि सूरदास कवि के पूज्य थे। कान्या का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों कान्या का अर्थ होता है गोद। कान्या का क्या अर्थ होता है दोस्तों? गोद। ये जो कन्या कहा गया है वो वही पंक्ति में कहा गया है, इसीलिए कन्या का आपसे अर्थ पूछ सकता है, तो इसका अर्थ होता है गोद। सूरदास से संकलित पदों में कौन सा रस है? तो दोस्तों वात्सल्य रस है। सूरदास के संकलित पदों में जो सूरदास अपने पद को लिखे हैं उसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग। किसमें? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं सूरदास। निम्न में से कौन सा कवि
अष्टछाप का नहीं है। तो जायसी जी अष्टछाप का नहीं है। लेकिन दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कवि अष्टछाप का है। तो दोस्तों सूरदास, कुमलव दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी क्या है, अष्टछाप का लेखक कवि है। अष्टछाप का क्या है, ये सब कवि है। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। तो निम्न में से शब्द धरनी क्या है दोस्तों, निम्न में से धरनी है क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द धरनी का परिवाची नहीं है। तब धरनी का परिवाची नहीं है भानु। भानु शब्द जो है धरनी का परिवाची नहीं है। कमल का मानक रूप है। कमल का मानक रूप क्या है, कमल है। तमचूर का अर्थ है, तमचूर का अर्थ है दोस्तों मुर्गा। तमचूर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा। सूरदास का देहांत कब हुआ है, तो 1583 ईसा पूर्व। सूरदास का देहांत कब हुआ है, तो 1543 ईसा पूर्व में। सूरदास का निधन किस गांव में हुआ है, तो सूरदास का निधन